हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेडियंट क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग टू नॉर्मल फॉर्म। मीन्स किसी भी मैट्रिक्स का रैंक हम उसको नॉर्मल फॉर्म से कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास सपोज आपके पास एक m क्रॉस n का मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, एक m क्रॉस n का मैट्रिक्स गिवन है, उसमें रो और कॉलम ऑपरेशन यूज करते हुए आपको उसको कुछ इस फॉर्म में रिड्यूस करना है। ठीक है, जहां आई आर क्या है, आर ऑर्डर का एक यूनिट मैट्रिक्स है। तो एम क्रॉस एन मैट्रिक्स को रो और कॉलम ऑपरेशन यूज करते हुए आपको यूनिट मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स में जैसे ही रिड्यूस होगा वही कहलाता है नॉर्मल फॉर्म। ठीक, तो नॉर्मल फॉर्म से आप किसी भी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पहले बता देती हूँ कि सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, सपोज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है। तो इस केस में जब हम इस मैट्रिक्स को रो और कॉलम ऑपरेशन लगाते हुए इसमें नॉर्मल फॉर्म में मीन्स यूनिट मैट्रिक्स में रिड्यूस कर रहे हैं, तो उस केस में सबसे पहले हम इस एलिमेंट को जीरो बनाते हैं, देन उसके बाद ये एलिमेंट को जीरो बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद इस एलिमेंट को जीरो बनाते हैं और फिर उसके बाद इस एलिमेंट को जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको जीरो बनाएंगे, देन इसको, फिर इसको और लास्ट में इसको। ये रूल यदि आप फॉलो करते हैं तो आप किसी भी मैट्रिक्स को बहुत ही आसानी से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए, अब नॉर्मल फॉर्म से किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकालने के लिए उसको हम एक प्रॉब्लम से बहुत अच्छे से समझते हैं कि कैसे हम नॉर्मल फॉर्म से किसी भी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, रिड्यूस द मैट्रिक्स टू इट्स नॉर्मल फॉर्म, हेंस फाइंड द रैंक वेयर ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, 1 2 3 रो है और कॉलम हमारे पास 4 है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन इसका देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर का है। तो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स क्या है, 8 0 -8 1 3 -1 3 2 -3 6 2 4, ये एक 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का एक हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। मीन्स इसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम है। ठीक है, तो 3 क्रॉस 4 का हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। अब इसको हमको नॉर्मल फॉर्म में, मतलब इसको हमको ले जाकर के यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। तो यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमको इन दो एलिमेंट को जीरो करना पड़ता है, फिर इन सब एलिमेंट को हमको जीरो बनाना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि ये 8 और -8 रखा है और यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए आप जानते हैं किसी भी ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए आप क्या करते हैं, सपोज ये 2 क्रॉस 2 का एक यूनिट मैट्रिक्स है, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये एक आपके पास 3 क्रॉस 3 का एक यूनिट मैट्रिक्स है। मीन्स आपके जो डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे 1 होते हैं और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे 0 होने चाहिए। तो इस तरह का मैट्रिक्स क्या कहलाता है, आपका यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमको इसको ये जो मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करने के लिए हमको सबसे पहले ये जो एलिमेंट हमारे पास है इनको जीरो बनाना पड़ेगा, उसके बाद इनको जीरो बनाएंगे। अच्छा, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमेशा आपका 1 होना चाहिए। कोशिश ये करिए कि आपका फर्स्ट एलिमेंट हमेशा 1 हो। या तो इन दोनों कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए, या ये पूरा एक कॉलम है आपका, उसको पूरा का पूरा 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका पहला एलिमेंट जो है वो 1 आ जाएगा। हमेशा कोशिश ये करिएगा कि यहाँ का जो एलिमेंट है वो 1 बन जाए। ठीक है, उसके बाद हम ये सब एलिमेंट को 0 बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज ये वाले को मैं C1, ये पूरे C1 कॉलम को मैं C1 गिव्स आउट C1 डिवाइडेड बाई 8, इस पूरे C1 कॉलम को, क्योंकि ये आपका C1 कॉलम है, ये C2 है, ये C3 और C4 ये कॉलम है आपके पास, और ये आपके पास क्या है, R1 R2 और R3, ये 3 रो है, 1 2 3 रो है और कॉलम 1 2 3 4 है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले C1 में
C1 डिवाइडेड बाई 8 कर दिया, तो ये क्या हुआ आपके पास, रिड्यूस होकर के ये मिला 1 0 -1, क्योंकि मैंने डिवाइडेड बाई 8 कर दिया। 0 डिवाइडेड बाई 8 मतलब मीन्स 0, डिवाइडेड बाई 8 मीन्स -1। ठीक है, ये नंबर हमारे पास एज इट इज रहेंगे, 3 2 -3 6 2 4। ठीक है, तो पहला काम हमने क्या कर दिया कि ये वाले एलिमेंट को हमने 1 बना दिया। अब हमको इसको 0 बनाना है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 0 बना हुआ है, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ ऑपरेशन लगाते हैं R3 पे, को हमने चेंज किया तो R3 चेंज होकर के क्या बनेगा, R3 -R1। यदि मैं इसमें ये रो ऑपरेशन लगा दूं तो ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, तो R3 -R1 करने से हमारा क्या बना, ये रो तो एज इट इज रहेगी, यहाँ का एलिमेंट भी कोई चेंज नहीं होगा, ये भी एज इट इज रहेगा। ये जब इससे आपने यहाँ पे प्लस ऑपरेशन लगाएंगे, क्योंकि माइनस और प्लस मिलके 0 होगा, तो यहाँ पे प्लस ऑपरेशन लगेगा। -1 + 1 मिलके ये एलिमेंट 0 हो गया, ये भी मिल करके 0 बन गया। -3 और +3 मिलके भी 0 बना, +4 + 6 ये बन गया 10। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट आपके पास 0 आ गए और इसने दिया 10। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों एलिमेंट तो 0 हो गए, उसके बाद इन एलिमेंट को हम 0 बनाएंगे। इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए हम कॉलम ऑपरेशन यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं यूज करूंगी C2 पे, C2 - C1, C2 - C1 पहला। दूसरे को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, C3 -3C1। ठीक है, ये 3 0 बनाने के लिए इसको 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, C4 -6C1। ठीक है, क्योंकि C1 हमारे पास ये जो एलिमेंट है C1 का जो पहला एलिमेंट है वो 1 है, तो हम इसमें 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट मिला, ये 1 0 0। ठीक है, 1 - 1 किए तो कितना मिला, 0। 3 - 0 मीन्स 3, 0 - 0 मीन्स 0। ठीक है, अब इसमें हमको 3 मल्टीप्लाई करना है, तो 3 - 3 बना 0, 2 - 3 × 0 मीन्स 2, 0 - 3 × 0 मीन्स 0, 6 - 6 ये एलिमेंट बना 0, 2 - 6 × 0 मीन्स 2, और 10 - 6 × 0 मीन्स 10। तो क्लियर हुआ, ये आपके पास ये एलिमेंट भी 0 बन गए हैं। अब क्या करना है, इन एलिमेंट को हमको देखना है कि इन एलिमेंट को हम कैसे 0 बना सकते हैं। उसके लिए ऑपरेशन लगाते हैं C2 डिवाइडेड बाई 3, C3 डिवाइडेड बाई 2 एंड C4 डिवाइडेड बाई 2। ये 3 कॉलम ऑपरेशन लगाने पे ये हमारा मैट्रिक्स रिड्यूस हुआ, 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 5। इसमें आपका रिड्यूस हो गया, क्योंकि C2 डिवाइडेड बाई 3, इस पूरे कॉलम को 3 से डिवाइड किए तो ये 3 से डिवाइड करोगे तो ये भी 0, ये 1 ये 0, इसको 2 से डिवाइड किए तो 0 1 0, इस पूरे को 2 से डिवाइड किए तो क्या बना, 0 1 2 5 10। तो ये हमारा कुछ इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया। अब क्या करना है हमको, इन दोनों एलिमेंट को हमको 0 बनाना है, क्योंकि यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया। अब इन दोनों एलिमेंट को कैसे 0 बनाए, उसके लिए फिर से एक आप कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, C2 C3 minus C2 एंड C4 minus C2। ये दो ऑपरेशन आप लगाइए। C3 को हम 0 बनाएंगे C2 की हेल्प से, और C4 को हम 0 बनाएंगे C2 की हेल्प से। ठीक है, तो ये कैसे चेंज हुआ आपका, 1 0 0 0 0, ये भी 0 ही है। अब यहाँ C3 है, ये C3 है, C3 माइनस C2 मीन्स ये तो 1 रहेगा, ये भी एलिमेंट एज इट इज रहेगा। हम C3 को चेंज कर रहे हैं और C4 को चेंज कर रहे हैं,
तो C3 माइनस C2 कितना बना, ये वाला एलिमेंट बन गया 0, और C4 माइनस C2 तो ये भी एलिमेंट बना 0। यहाँ पे करेंगे दिस वन माइनस दिस वन तो ये एलिमेंट 0, और दिस वन माइनस दिस वन तो ये एलिमेंट 5 का 5 ही है आपके पास। ठीक है, तो ये दो एलिमेंट तो 1 बन गए, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो गए, बस एक 5 बचा। तो हम इस या तो आप पूरे को R3 को डिवाइडेड बाई 5 कर दो या C4 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे तो ये एलिमेंट भी क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे यदि C4 में ही लगाते हैं C4 डिवाइडेड बाई 5 तो ये कैसे रिड्यूस हुआ, ये बन गया आपका 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 डिवाइडेड बाई 5 करने से ये 1 बन गया। ठीक है, अब ये कॉलम और इस कॉलम को इंटरचेंज कर दे तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाते हैं ऑपरेशन नेक्स्ट C4 इंटरचेंज C3। ठीक है, तो आपका कैसे ये रिड्यूस हुआ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0। ठीक है, तो ये आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। मीन्स आपके पास जो भी गिवन मैट्रिक्स था वो रिड्यूस होकर के किस में चेंज हो गया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स किधर का है, यहाँ के देखिए, ये जो एक 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, इसके बाद के सारे एलिमेंट क्या है 0 है, तो ये आपके पास बन गया 3x3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब ये कुछ इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया है, जहाँ R क्या है M के इक्वल है और N इज ग्रेटर देन M है। मीन्स हमारे पास एक 3x4 का ये जो मैट्रिक्स हमको गिवन था वो एक 3x4 का एक मैट्रिक्स हमको गिवन था। तो इस फॉर्म में जब वो रिड्यूस हुआ मीन्स आपका जो रैंक निकला है वो रैंक क्या है 3 के इक्वल है, और जो n है मीन्स ये जो 4 है वो m से बड़ा है। ये वाली कंडीशन आपकी आ गई है, इस फॉर्म में वो रिड्यूस हो गया है। मीन्स आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स था उसका रैंक कितना निकला, उसका रैंक बना